मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना कचरा आज जलने वाला है। हालांकि इसमें थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि ये कचरा वैसे सुबह 10 बजे जलने की बात कही गई थी, लेकिन 11 बजे तक भी फिलहाल ये कचरा जलना भी शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इंदौर संभाग के जो संभागायुक्त है जब वो यहाँ आएंगे उनकी निगरानी में ये कचरा जो है फिर इंसिनेटर में डाला जाएगा। वो पीछे अगर आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो इंसिनेटर की है, जिस इंसिनेटर में ये कचरा जो है आज जाना है और 10 टन कचरा जो है आज जलाया जाएगा जो 3 दिनों तक लगातार जलेगा और उसके बाद जो है जो राख बचेगी उस राख को आखिरकार निष्क्रिय करते हुए जो लैंडफिल साइट बनाई गई विशेष रूप से इस प्लांट के अंदर पीथमपुर में, वहां पे उस लैंडफिल साइट में उस राख को डाल दिया जाएगा। तैयारी जो है वो प्रशासन की पूरी हो चुकी है यहाँ पर और आपको बता दें कि जो तमाम सुरक्षा की व्यवस्था है वो यहाँ की गई है क्योंकि जब कंटेनर लाए गए थे भोपाल से जिनमें कचरा था तो उस समय काफी पीथमपुर में हंगामा हुआ था और लोगों ने पीथमपुर बंद का आयोजन उस दिन किया था और पीथमपुर की जनता जो है क्योंकि इस कचरे को यहाँ जलाए जाने के खिलाफ है, इसलिए उस वक्त काफी यहाँ पे स्थिति कानून व्यवस्था की बन गई थी, लेकिन दोबारा ऐसी स्थिति ना बने उसकी तैयारी अब यहाँ पे है। पुलिसकर्मी तो मौजूद है ही, वहीं अब जो अगर आप देख रहे हैं कि बुलडोजर और ये तमाम जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गई है क्योंकि इन्हीं मशीनों के जरिए फिर जो है जो राख निकलेगी बचेगी उसे फिर आखिर में लैंडफिल साइट तक ले जाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कचरा है वो उसे एक तय प्रोटोकॉल के साथ जो घातक केमिकल्स होते हैं, रासायनिक कचरा होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है उसे निष्पादित करने का, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो भी इस प्लांट के बाहर तैनात की गई है कि यदि कचरे को जलाने के समय किसी की तबीयत खराब होती है तो फिर उसे भी यहाँ से जो है शुरुआती इलाज देकर के फिर आसपास के जो अस्पताल है वहां रेफर किया जा सके। और इसमें दवाइयां भी हैं, मास्क भी आप देख सकते हैं और साथ ही में जो डॉक्टर्स की टीम है वो तैनात है यूनियन कार्बाइड का जो कचरा जल रहा है पीथमपुर में उस फैक्ट्री के बाहर। और कुल मिला के देखा जाए तो बस अब इंतजार हो रहा है कि 40 साल तक जिस कचरे को लेकर के भोपाल बैठा हुआ था, जिस कलंक को लेकर भोपाल बैठा हुआ था, आखिरकार वो पीथमपुर तो पहुंच गया है और एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब वो समय भी आ गया है पीथमपुर में जब इस कचरे को निष्पादन की प्रक्रिया के तहत जलाया जाना है। और जब ये कचरा जलेगा तो 72 घंटे बाद 850 डिग्री तक तापमान में उस कचरे को जलाने वाला ये इंसिनेटर बंद होगा जब, तो फिर उस राख को लैंडफिल साइट पर भेज करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। शुरुआत 10 टन कचरे से हो रही है, बाद में 4 मार्च और 12 मार्च को 2 और ट्रायल होंगे और वो रिपोर्ट जब 27 मार्च को जबलपुर हाईकोर्ट में दी जाएगी तो फिर उसके बाद बचे हुए कचरे को कैसे निष्पादित करना है उसका आदेश कोर्ट की तरफ से आएगा। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, पीथमपुर, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।